आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या रेसिपी में, नारियल भी दिख रहा है, खीरा भी दिख रहा है, नींबू भी दिख रहा है और 3 तरह के मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च। सोच सकते हैं क्या होगा? 1 सेकंड का टाइम देती हूँ। नहीं समझ पाए? मैं आज आप लोगों को स्पाइसी बियर बनाना सिखाने। इसमें हमें जरूरत है नारियल की, खीरे की, 1 नींबू, हरी मिर्च की, लाल मिर्च की और काली। इट्स रियली ऑसम। इसमें आपको नारियल का भी फ्लेवर मिलेगा, आपको खीरे का भी फ्लेवर मिलेगा और साथ में थोड़ी तीखी भी होगी। पिया है कभी ऐसा बियर? मैंने अर्मेनिया में पिया। ऑसम। इसके अलावा मुझे इसमें 2 चीज और चाहिए। एक, हमें चाहिए धनिया साबुत और मेथी साबुत। वो भी मेथी आप 1 चम्मच लीजिएगा, उसको पानी में भिगो के कम से कम 6 से 7 घंटा चाहिए होगा, भिगो के रखना है। यही भिगा हुआ साबुत मेथी दाना पानी के साथ हम इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए सबसे पहले हम बाकी चीजें समझ लें। इसके अलावा हमको चाहिए चीनी। चीनी हम देखेंगे कि नारियल का पानी और खीरे का पानी कितना हमारे पास स्टोर होता है। तो उसके लिए हमको एक मेजरमेंट कप चाहिए। मेरा एक 400 ml का है। जो मेरा बनाया हुआ जिंजर शुगर का ईस्ट है वो मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। और जिन्होंने ये वीडियो देख लिया है उनको मैं दिखाती हूँ। देखिए, फ्रिज में मैंने ये रख दिया था तो मेरा ये फर्मेंटेशन बंद हो गया। फर्मेंटेशन बंद होने का मतलब ही होता है बलून डाउन हो जाना। ठीक है, तो इसकी फर्मेंटेशन बंद हो चुकी है। मेरी बहुत अच्छी ईस्ट तैयार हो गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं खीरे को छील के उसका जूस निकालती हूँ और नारियल मेरे पास 4 है तो हम देखते हैं उसमें नारियल पानी कितना हमारा निकलता है। और उसके अलावा अगर आपके पास नारियल पानी नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह का पाउच में नारियल पानी आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के सामने ही खीरा काट रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो आपको लगेगा कि मैडम क्या काट के डाल दिया, हमको बताया नहीं। तो मैं इस तरह से खीरे को छील रही हूँ और छीलने के बाद मैं इसको पानी में डिप कर रही हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह से धो लें। और आपको फिर बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, जो भी चीज इस्तेमाल कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से धो के, अपने हाथ को धो के हाइजीन करके बनाइएगा। क्योंकि ये एक ऐसा ड्रिंक है जो इतना सेंसिटिव है कि जरा सा भी अगर बैड बैक्टीरिया इसमें आ जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है और आपका वाइन या बियर बहुत गंदी तरह से खराब हो जाएगा। क्योंकि मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट भी किया है कि मैम मैंने बियर बनाया है, 1 दिन पिया, बाहर रख दिया और मेरा बियर खराब हो गया, पानी जैसा लग रहा है। तो वो चीज इसलिए होता है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ भी हाइजीनिक नहीं है, इस वजह से। तो इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। तो मैं एक बार इसका पानी ड्रेन करके, देखिए मैं धो के ले आई हूँ और अब मैं छोटे पीसेस करके अपने मिक्सर के जार में डालूंगी ताकि इसका अच्छी तरह से क्रश हो जाए और इसमें से हम जूस बहुत अच्छी तरह से निकाल सके। हमने इसका पेस्ट बना के और रखती है। ये देखिए मेरा ये खीरा बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे मेजर करके देखते हैं हमारे पास कितना इसमें है। ये हमारा 400 ml और ये हमारा 900 ml तक हमारा ये खीरे का जूस तैयार हो गया है। सामने ही नारियल को तोड़ती हूँ। 2 यूज कर लिया हमने। हमारे पास 2 और नारियल है, उसको भी हम तोड़ते हैं। मेरे पास 4 नारियल थे जो मैंने खाली कर दिए। तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप जो बॉटल इस्तेमाल करेंगे उसको प्रॉपरली धोइएगा,
कुछ भी जर्म्स इसके अंदर नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली साबुन से धोइएगा। अगर प्लास्टिक का है तो हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के उसको शेक करके धोइए। नहीं तो फिर अगर कांच का बॉटल है तो प्रॉपरली धोइए, गर्म पानी से धोइए और धो के कम से कम 2 दिन तक इसको सूखने के लिए रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी अगर बैक्टीरिया रहा तो आपका वाइन या बियर दोनों ही खराब हो जाएगा। ठीक है, नहीं लगाएंगे इसमें। और हम पहले मेजर करते हैं। हमारे पास ये 400 ml हो गया। ये हम इसमें पोर करते हैं। नारियल पानी को आपने छान के डालना है और पूरा नहीं हुआ है तो हम एक पाउच खोलते हैं। ये कोकोनट पाउच है, इसको हम खोलते हैं और इसमें से हम देते हैं कोकोनट वाटर। तो ये हो गया हमारा 400 और टोटल हो गया 800। हमको 1 लीटर चाहिए तो 200 और इसमें डाल लेते हैं, पूरा 200। तो ये हो गया हमारा 1 लीटर नारियल पानी। ठीक है, और जिसमें हमने हमारे पास जो खीरे का रस है वो हमारा टोटल 800 है, 800 ml। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया और साथ में ये हमारा 800 ml हो गया पूरा। कि हम लोग 20 ml कम 2 लीटर हमारा ये मटेरियल हो गया है। ठीक है, ये हमारी लाल मिर्च है। इसको हम, इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हम तोड़ेंगे और तकरीबन हम 10 पीसेस डालेंगे। तो ये हमारा 3 पीसेस हो गया और ये हमारा 4-7 पीस हो गया और ये 2, ये हमारे 10 पीस लाल मिर्च चला गया। और जो हरी मिर्च है वो भी हम लोग तकरीबन 3, 6 तो 8, 9, मेरे पास 9 पीसेस है। 9-10 आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का डंठल तोड़ के इसको बीच में से ऐसे थोड़ा चीड़ा लगा दीजिएगा, पूरा मत काटिएगा, ऐसे 2 पर करके और आप इसको इसमें डाल दीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर और इसका स्पाइसीनेस, जो तीखापन है, वो इसके अंदर आराम से डिजॉल्व हो जाए। अब हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून देखते हैं कितना होता है। थोड़ा सही है, 3 टेबलस्पून। अगर आप ज्यादा मिर्च खाएंगे तो 3 टेबलस्पून डाल दीजिए। अगर कम मिर्च खाएंगे तो 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इतना स्पाइस दे चुके हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाला है। मेथी दाना मैंने आपको बोला था 1 चम्मच 1 टेबलस्पून आपने भिगोना है। तो ये हम पूरा उसी पानी के साथ, पीने वाले पानी के साथ आप कीजिएगा, वही पानी पूरा इसमें आप डाल दीजिए मेथी दाना। इसी से हमारा जो है, आपको बियर थोड़ा करवा चाहिए तो ये हमारा मेथी दाना करवापन का काम करेगा। और उसके अलावा थोड़ा सा इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। ये हमारा 2 चम्मच साबुत धनिया चला गया। एक बार इसको मिक्स करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी तक ईस्ट नहीं डाला है। ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो हमारे पास तकरीबन 2 लीटर 20 ml कम 2 लीटर सिरप तैयार हो गया। तो इसके लिए हमको 1 किलो चीनी यूज करना है। बहुत लोग बोलते चीनी इतना क्यों डालते हो, तो मैं आपको बताती हूँ, चीनी ही है जो ईस्ट के साथ रिएक्ट होता है और फिर अल्कोहल तैयार होता है। तो चीनी अगर आपने कम डाला तो आपका अल्कोहल का मात्रा कम हो जाएगा। लेकिन ये भी मत सोचिए कि चीनी ज्यादा डालेंगे तो अल्कोहल का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज का फर्मेंटेशन का एक लेवल होता है, उसी लेवल के थ्रू अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग इसमें अब चीनी डालते हैं। तो चीनी का जो पानी है जिसमें आप चीनी को घोलेंगे, उस पानी को भी आप पहले एक बार अच्छी तरह से उबाल लाइएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल खौल गया है। अब मैं गैस को सिम करके इसको 15 मिनट तक ढक्कन लगा के पकाऊंगी, और ताकि मेरा ये जो पानी है ये डिस्टिल वाटर बन जाए, क्योंकि बियर या वाइन में डिस्टिल वाटर ही यूज होता है। उसके अलावा कुछ भी पानी आप इस्तेमाल करेंगे आपका बियर या वाइन खराब हो जाएगा।
हमने जो पानी उबाला था वो हम इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कप पानी हम लेंगे, इससे ज्यादा हम पानी डालेंगे नहीं, ठीक है। और उसमें हम ये सारा शुगर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सिरप को हम अपने ड्रिंक्स में मिलाएंगे। 800 ml पानी लिया था और उसमें हमने ये चीनी डाला है, तो तकरीबन चीनी 80% घुल गया है। तो अभी हम इसको अपने जार में पोर कर छान के डालना है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत गंदगी शायद पानी में। और जब भी आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो प्लीज उसे उबालिए और डिस्टिल करके यूज। रेस्ट जो चीनी है उसको हम वैसे ही डाल देंगे। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने इस बॉटल को बाहर रखा था और ईस्ट इतना जबरदस्त तैयार हो गया कि मेरा बलून फिर से फूल गया है। तो इसको अभी हम खोलते हैं, इस पूरा हम मेजर करके डालते हैं, एक बार शेक कर लेते हैं अच्छी तरह से। और हम तो ये हम सारा इसमें पोर कर देते हैं विथ जिंजर। जितना जिंजर आया है उतना जिंजर हम इसमें पोर कर देते हैं। अब इसमें फिर से मैं दोबारा 800 ml पानी डाल के और एक सेट फिर से तकरीबन 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच चीनी डाल के इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी मेरे नेक्स्ट बैच के लिए। हाय हाय मिर्ची डाल दिया है। अब हम एक नींबू इसको काट के डालेंगे। नींबू हम इसलिए डालते हैं क्योंकि नींबू साइट्रिक एसिड का काम करता है। अगर कुछ भी नॉन बैक्टीरिया जो हमको चाहिए नहीं, वो बैक्टीरिया अगर इसमें आ गया है तो नींबू उस बैक्टीरिया को काट के निकाल देता है। और उसके बाद हम लोग एक बार दोबारा इसको स्टर करेंगे। बनाया हुआ ये एयर लॉक इसको हम पहना देते हैं। आज के लिए हमारा ये कोकोनट कुकुम्बर स्पाइसी बियर का प्रोसेस अब कंप्लीट होता है। मैंने इस बियर को यानी कुकुम्बर कोकोनट स्पाइसी बियर को फर्मेंटेशन में मैंने 8 तारीख को अर्ली मॉर्निंग बैठाया था और आपको सारा प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ। और उस टाइम पे मैंने एयर लॉक भी लगाया था, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई कि एयर लॉक का फंक्शन कैसे होता है। तो अभी देखिए आप इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, जो फर्मेंटेशन अंदर हो रहा है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके थ्रू यहाँ आ रहा है। देखिए बबल अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है एयर लॉक करने का। तो इससे हम लोग को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमारा फर्मेंटेशन किस लेवल पे पहुंचा है। जैसे जैसे फर्मेंटेशन कंप्लीट होता जाएगा बबलिंग का स्पीड कम होता जाएगा। तो ये प्रोसेस है। इसको आप देख के अपने पर्सनल यूज के लिए आप यूज कीजिए। अगर इसको आप बेचेंगे तो वो इलीगल है, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए ही इसको बनाइए और अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है। और दूसरा, मेरे अभी चैनल का लोगो यहाँ आपको दिख रहा है, तो उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में वो भी कुछ फायदा उठा सके। अंटिल देन बाय, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।